कोई कहता है मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता। राहुल गांधी तो आकर कह देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा था, शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और डीएमके जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस की इतनी गहरी दोस्ती वाली पार्टी है, वो कभी तो सनातन का विरोध करती है, सनातन को मिटाने की बात करती है, कभी उसे डेंगू मलेरिया के साथ कंपेयर करती है। और अब सदगुरु के आश्रम में 2 महिलाओं को ढूंढने के लिए 150 पुलिसकर्मी भेज देती है हाईकोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेकर। क्या यह सनातन विरोध इंडिया अलायंस का डीएनए है? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं था सदगुरु जी आज के विषय है, लेकिन सदगुरु जी को मेरा सौभाग्य, उनसे मैंने 2-3 बार व्यक्तिगत तौर से मुलाकात भी की और जो उनकी ईशा क्रिया मेडिटेशन है उसको मैंने आजमाया भी है, तो मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन जो सदगुरु जी पर एक्शन हुआ, वो एक्शन इंडिया अलायंस सरकार ने नहीं किया, वो हाईकोर्ट का आदेश था। इनफैक्ट मुकुल रोहतगी जी जब आज कोर्ट के अंदर खड़े थे और एसजी साहब तुषार मेहता जी भी खड़े थे, उन्होंने स्पेसिफिकली लुथरा जी जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु के काउंसिल थे उनको कहा, मैं कोट करता हूं, वी हैव नथिंग अगेंस्ट द तमिलनाडु गवर्नमेंट, हमें तमिलनाडु सरकार के खिलाफ कुछ नहीं। ये उनको मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूं। एक पिताजी गए उनकी बेटियों को लेकर एक हीबस कॉर्पस के मामले में, वो सही है गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूं। नवरात्रि का पर्व है, मैं सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। लेकिन ये उसका बताना कि इंडिया अलायंस उसके खिलाफ था, डीएमके उनके पीछे की, कौन सी बात हुई, कहां से बात हुई? जहां तक लास्ट बात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने व्यक्तिगत हमले योगी आदित्यनाथ जी पर किया था, जो वहां के मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठते हैं। वरना जो आज एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी, आज हादसे में 121 भारतीय लोग जो मर गए स्टैम्पीड के अंदर, जो उस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा था, उनको तो बुक नहीं किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाय इलेक्शन देखकर। क्या इस तरह का इंसाफ होना चाहिए? 121 गरीब लोग जो स्टैम्पीड में मर गए, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हो? क्या वो गरीब हमारे बच्चे नहीं हो सकते थे? गरीब है तो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको बुक नहीं किया जाना चाहिए? और कहो तो नहीं, तो सवाल मैं ये भी पूछूंगी कि शहजाद पूनावाला उस वक्त योगी को कटघरे में खड़े करने वाले आज डीएमके की सरकार को कटघरे में नहीं खड़े कर रहे। वो कह रहे हैं कि यार ये तो पुलिस ने किया। 150 पुलिसकर्मी यूं ही चले जाते हैं क्या कोयंबटूर के आश्रम में? मैं पूछना चाहती हूं, अगर हाईकोर्ट का सहारा इन्वेस्टिगेशन का लेना था तो 150 पुलिसकर्मी रेड करेंगे क्या ईशा फाउंडेशन? मैं सवाल पूछ रही हूं कि यह सिर्फ एक इकलौता इंसिडेंट नहीं है, मैं जोड़ रही हूं इसको सोच के साथ, क्योंकि सोच यही है कि सनातन को मिटाना है। और ये कई बार कई डीएमके के लीडर्स ने कहा है और राहुल गांधी ने इससे किनारा नहीं किया है, इस पर टिप्पणी नहीं की है। सवाल यह है कि कभी इनको मठाधीश माफिया लगते हैं। योगी जी क्या बुलडोजर पर बैठकर चलाते थे खुद? वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन करता था। वहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, वहां योगी, यहां पर पुलिस और सरकार और चीफ मिनिस्टर अलग अलग। ऐसा क्यों? एक बार थोड़ा सा इसको, अगर ये ईशा फाउंडेशन नहीं होता और मान लीजिए जॉर्ज फाउंडेशन होता या ये अकबर फाउंडेशन होता या ये आयशा फाउंडेशन होता, तो क्या इस तत्परता से, इस ओवर इंथुजियाज्म से कार्रवाई होती? बिल्कुल नहीं होती। और यहीं पर तो बात है कि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। वरना बता दीजिए कि अगर ये सेकुलर एक्शन था तो ऐसे तो कई सारे अवैध कन्वर्जन्स लगातार तमिलनाडु में चल रहे हैं, किसी एक पादरी पर कार्रवाई हुई हो। ऐसे कई सारे अवैध चीजें मदरसे में अनेकों चल रहे तमिलनाडु में, कहीं पर एक कार्रवाई हो। और जहां ईशा फाउंडेशन में कोई प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं था, तो वहां पर तुरंत तत्परता से 150 पुलिस वाले इंटिमिडेट करने के लिए, क्योंकि सदगुरु कन्वर्जन के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के पक्ष में, भारत के पक्ष में, हिंदू के पक्ष में, ह्यूमैनिटी के पक्ष में बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। तहसीन पूनावाला जी बताइए, ये सहयोग है या प्रयोग है कि हिंदू हिंसक है बोलकर दिखाइए मुसलमान हिंसक है?
देवता भगवान नहीं होता बोलकर दिखाइए पैगंबर के विषय में। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं मस्जिद के विषय में बोलकर दिखाइए। मठाधीश जो होते हैं वो माफिया होते हैं मदरसे के बारे में अखिलेश यादव जी एक बार बोलकर दिखाए। अफजल अंसारी बोलते हैं कि महाकुंभ में साधु संत 1 ट्रक लोड जो है गांजा फूंक देंगे, बोलकर दिखाइए। वेटिकन या हज के बारे में, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता है, बोलकर दिखाइए। हज या किसी और के विषय में नहीं बोलना चाहिए। परंतु दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा होगा कि एक मद्रास में कोई ईसा फाउंडेशन नाम से सदगुरु जी अपना आश्रम चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं अपने मन मर्जी से और वहाँ पे उनके साथ रहते हैं और घर बार छोड़ के वहीं रहने लग जाते हैं। वही वहाँ के हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने 150 पुलिसकर्मियों को उनके यहाँ भेजा सर्च के लिए। 2 महिलाएं हैं, जो पहली एक बहन आई, फिर दूसरी बहन भी आ गई, उसे बुलाने आई थी, तो दोनों ने घर बार छोड़ के वहीं चला गया। उनके पापा ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, इसके एवज में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, तो वही वो एक्शन कर रहे थे। तो इन पर कहना है कि अगर योगी जी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? पूरा वीडियो देखिएगा। धोखा, कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया था अर्जुन को, ये सारी टिप्पणी लगातार एक ही धर्म के बारे में क्यों की जाती है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज देखिए कि योगी विरोध करते करते, मोदी विरोध करते करते आप हिंदू विरोध पर उतर आते हैं ना, यही तो समस्या है। तहसीन ने बोला कि ये योगी के खिलाफ था, बिल्कुल ठीक है, योगी को बोलिए, मोदी को बोलिए, पर बोलते बोलते मठाधीश, मठ इस देश में लाखों हैं। शंकराचार्य जी ने मठों की व्यवस्था को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया था। आज आप सारे मठों को गालियां दे रहे हैं। एक बार मैं बोलता हूं पूरी डिबेट में, एक ही बार, द्वारका को नाटक बोला ना, एक बार बोल दे कि कहीं पर जो मुस्लिमों की बहुत मान्यता वाली जगह है वो नाटक है, नहीं बोल पाएंगे। इन्होंने मठाधीश को माफिया बोला ना, एक बार बोल दे कि जो पादरी होते वो भी हो सकते हैं माफिया। एक बार बोल दे कि जिस प्रकार से बोला गया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, एक बार कहीं हज के बारे में बोलने की हिम्मत जुटा दे, तो मुझे लगता है कि ये इशू बेस्ड मैं इसके भी खिलाफ हूं। किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्यों कहें हम किसी मस्जिद या चर्च या किसी गुरुद्वारे के बारे में। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, जब इंडिया अलायंस का अलायंस किसके बेसिस पर बना है? क्या इसी के बेसिस पर बना है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, मठाधीश जो होते हैं वो माफिया होते हैं, सनातन को खत्म करो, ये कोड़ होता है, ये डेंगू होता है, और 150 पुलिसकर्मी है तो आश्रम में भेज दो, और बाकी जॉर्ज पुनैया के साथ भारत जोड़ो करो। सवाल उठता है कि सिर्फ हिंदू धर्म टारगेट पर क्यों है? अनुराग भदौरिया। न्यायिका जी, सबसे पहले नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप कह रहे थे क्या ये षड्यंत्र है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो जानने वाले लोग हैं नफरत का षड्यंत्र जरूर देश के अंदर फैला रहे हैं। कहते हैं ना, रोज सुबह होते ही खुरपी कुदाल लेके किसान खेत में चला जाता है, हथौड़ा लेके मजदूर अपने निर्माण कार्य में चला जाता है, छात्र अपने पीठ पे बैग टांग के स्कूल चला जाता है, युवा अपना बैग लेके रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग आते हैं समाज के अंदर में जो नफरत का जहर बोते हैं, फिर वो टीवी स्क्रीन पे चलाते हैं? ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग अपने काम में बिजी हो तो बिजी है, लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं ये समाज के अंदर जो नफरत का जहर फैला रहे हैं चारों तरफ। सवाल उठता है कि आपने अभी बोला कि हाई कोर्ट का आदेश, ये देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया है दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो लगता है शाहजाद पुनवा, उनका कहना है कि अब हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं के मंदिर पर, हिंदुओं के योगी पर, हिंदुओं के मठ, हर चीज़ पे आप लोग टिप्पणी कर देते हैं। यही दूसरे धर्म पर क्यों नहीं बोलते? आप लोग उन पर 150 पुलिसकर्मी छोड़ देते हैं और वहीं जो कन्वर्जन हो रहा है उन पर 1 पुलिसकर्मी नहीं छोड़ते हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या दोहरे चरित्र से साउथ में काम हो रहे हैं? क्या उनको बढ़ावा दिया जा रहा है? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमेशा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय